एसओएल के यूजी प्रोग्राम के एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्लीज़ इन बातों को जो मैं बताने वाला हूँ नोट डाउन करके रख लें, ताकि एडमिशन के बाद आपको कुछ पछतावा ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो एसओएल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट है। एसओएल में जो भी बच्चा एडमिशन लेता है उसके अपकमिंग टाइम में जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो दिल्ली में होंगे। दिल्ली में आपको आना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेमेस्टर मोड में चलते हैं। नवंबर, दिसंबर और मई, जून में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे साल में 2 बार। एग्ज़ाम के अलावा एसओएल में इंटरनल असेसमेंट भी करवाए जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं। ये इंटरनल असेसमेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज होते हैं। एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है 7-10 दिन। इसके अंदर अंदर आपको आईए करने होते हैं। ये आईए कम्प्लीटली ऑनलाइन और एमसीक्यू बेस्ड में होते हैं, जो आप किसी भी स्टेट में रहकर अटेम्प्ट कर सकते हैं एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के साथ। तीसरी बात हमारी ये आती है, एसओएल में एडमिशन लेते समय अपने प्रोग्राम का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करें। कहीं पर भी आपको प्रोग्राम में ये दिखता है कि यहाँ पर प्रोग्राम का नाम और उसके साथ माइनर लिखा है, जैसे कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर आप करते हो तो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट 3-3 आप पढ़ोगे हर सेमेस्टर में। लेकिन जो माइनर वाला सब्जेक्ट है वो भी आपको हर सेमेस्टर में एज अ जनरिक कैटेगरी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो मेजर और माइनर का सिंपल मतलब ये है, मेजर जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो वो तो आप पढ़ोगे ही, माइनर भी आपको जनरिक इलेक्टिव के अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप बीए प्रोग्राम ले रहे हो, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर, तो पॉलिटिकल साइंस के 2 सब्जेक्ट और हिस्ट्री का 1 सब्जेक्ट कोर की कैटेगरी में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो ये मेजर माइनर का डिसीजन आराम से लीजिए, सोच समझ के लीजिए। फॉर्म फिल करते समय आप लोगों को एबीसी और डीईबी आईडी चाहिए होगी दोस्तों। एबीसी आईडी आधार के थ्रू बनती है, डिजी लॉकर के थ्रू बनती है। अगर आपने डिजी लॉकर पर पहले कभी अकाउंट बनाया है तो लॉगिन करके, अगर अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप करके लॉगिन करके उसको बनाया जाएगा। और फिर उसी एबीसी आईडी की मदद से आप डीईबी वाले पोर्टल पे जाओगे, उस पर एबीसी आईडी और फर्दर डिटेल्स डालोगे तो आपकी डीईबी आईडी बन जाएगी। मैंने एबीसी और डीईबी आईडी पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, कैसे बनाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट से अलग है तो भाई एडमिशन फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। कोशिश ये करें कि अपना आधार में पहले करेक्शन करवा लें प्लीज़, उसके बाद फॉर्म को भरें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दिक्कत आपको आ सकती है, फिर इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, एबीसी आईडी बनाने से पहले एक बात और है, आपके आधार कार्ड से कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक हो, उसी फ़ोन नंबर पर ओटीपी वगैरह आता है, उसी की मदद से जो एबीसी आईडी का काम है वो किया जाता है। ये चीज़ क्लियर। इसके अलावा एसओएल में एडमिशन के बाद जो आपकी किताबें हैं वो आपके घर में डिलीवर करी जाती हैं। तो फॉर्म फिल करते समय जो एड्रेस है बहुत केयरफुली प्रोवाइड करें। कुछ बच्चों का ये सवाल आ रहा था कि सर हम अपना करंट वाला एड्रेस लिखें या डॉक्यूमेंट वाला एड्रेस लिखें, तो भाई अपना करंट वाला एड्रेस लिखें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। करंट वाले एड्रेस का कोई प्रूफ है वो फॉर्म के अंदर लगा दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। इसके अलावा जो आप लोगों की ये डिग्री है, जो आप यूजी प्रोग्राम में इनरोल करोगे, ये डिग्री जो है 3 साल की भी है, 4 साल की भी है। अगर आप 3 साल करके छोड़ना चाहते हो तो जिस भी डिग्री में आप इनरोल हो उसकी डिग्री आपको मिल जाएगी। अगर आप 4th ईयर में भी इनरोल करते हो, जैसे अगर आप प्रोग्राम कोर्स में हो तो आप अपनी डिग्री को ऑनर्स में तब्दील कर सकते हो। ऑनर्स कोर्स में हो तो आप अपनी डिग्री को मेजर में या रिसर्च में तब्दील कर सकती हो। तो 3 और 4 दोनों साल के ऑप्शन आपके पास है। आपका स्पेन पीरियड 7 सालों का होता है। जिस साल में आपने एडमिशन लिया है उससे लेकर अगले 7 साल तक आप 3 या 4 साल की डिग्री करके छोड़ सकती हो। अगर आप 1 साल की डिग्री करते हो तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की करते हो तो डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है ये कोई नहीं बताता। तो कम से कम 3 साल की डिग्री लेकर ही यहाँ से निकलेगा। और दोस्तों एसओएल में एडमिशन फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी देनी है, ताकि इन फ्यूचर जो कम्युनिकेशन है वो आपको किया जाए। कई बार साइबर कैफ़े से हम फॉर्म भरवाते हैं तो साइबर कैफ़े वाले इंडिविजुअल का डिटेल्स डाल देते हैं, तो फिर इन्फॉर्मेशन उनके पास आती रहती है। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप बाहर से फॉर्म भरवा रहे हो तो उनसे पासवर्ड ज़रूर लेकर आएँ अपने पोर्टल का कि क्या पासवर्ड है, ताकि आप लॉगिन करके अपनी फर्दर चीज़ें चेक करते रहो। और एसओएल में कोई भी सीट का लिमिटेशन नहीं है। जो कोर्सेज वाइज एलिजिबिलिटी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप सभी लोगों का जो एडमिशन है वो एसओएल में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फीस स्ट्रक्चर जितनी भी डिफाइन है, जितनी भी फीस आपसे फॉर्म फिल करते समय मांगी जा रही है, प्रोग्राम कोर्सेज में 12,000 समथिंग है, ऑनर्स कोर्सेज में थोड़ी सी और ज़्यादा है, प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत ज़्यादा है। जितनी भी फीस आपसे मांगी जा रही है पूरी 1 साल की फीस है, अगले 1 साल तक इसके अलावा आपको कोई और फीस नहीं देनी। इसमें एग्जामिनेशन फीस भी दोनों सेमेस्टर की इंक्लूड है। और आपसे एडमिशन फॉर्म भरते समय सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक के सब्जेक्ट चूज़ करवा लिए गए हैं। इसमें काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि हमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो भाई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जितने टोटल उनके पास अवेलेबल हैं आपको डिवाइड करके हर सेमेस्टर में उन लोगों ने दे दिए हैं। तो अब आप इसके अलावा क्या ऑप्शन की बात करोगे समझ में आता नहीं है। और कुछ सब्जेक्ट में ऑप्शन आपको मिलेंगे प्रोग्राम कोर्सेज में, जनरिक वगैरह में,
तो उसमें आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी फॉर्म फिल करते समय की वीडियो और ABC DEBID की वीडियो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को जाकर देखें। और एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इनरोल करवा सकते हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 15 सितंबर है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।